हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर से आपकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। क्लास 9 तक आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर आपने बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या? एक्स एक्सेस क्या होता है, वाई एक्सेस क्या होगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे ओरिजिन कहेंगे, है ना। एक्स एक्सेस पे वाई जीरो होगा, वाई एक्सेस पे एक्स जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता था। ये सारी छोटी मोटी बातें, पॉइंट को प्लॉट करना सीखा था हमने। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट देखा था। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, है ना। ये सारी साइन स्कीम भी हमने देखी थी। तो सर अब आगे क्या पढ़ना है? आगे देखिए बहुत सी चीज़ें इसके अंदर अभी और भी आएगी। हालांकि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जन बहुत वास्ट है। क्लास 11th में जो स्टूडेंट जो साइंस विद मैथमेटिक्स आगे परस्यू करने वाले हैं, ठीक है, तो उन लोगों को 11th क्लास में ना आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बड़ा रूप देखोगे। लेकिन उस बड़े रूप को देखने से पहले आपको ये छोटे रूप आपको पता होने चाहिए, है ना। जैसे आपको क्लास 9 पता होगा तो क्लास 10 समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और क्लास 10 अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से तो आपके लिए 11th आसान हो जाएगा। अब अगर क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। साथ ही साथ चैप्टर बहुत आसान है और बहुत छोटा भी है। आसान इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे एपी में हुआ करते थे, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे नहीं हैं, लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब प्लस छोटा इसलिए क्योंकि सिर्फ 2 एक्सरसाइज है और 2 ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बहुत ज़्यादा आपको मगजमारी नहीं करनी है। तो स्टार्ट करें। तो फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ लेकर बैठे और जो भी आपको लिखवाया जाए हर चीज़ के आप नोट्स बनाएं, है ना। हालांकि आपको नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाने, बट फिर भी आपको जो खुद से नोट्स बनाने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया, इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड दैट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। इनका मतलब ये है कि हमने क्लास 9 में ये चीज़ पढ़ी थी, है ना, कि पेयर ऑफ एक्सेस हमें चाहिए। पेयर ऑफ एक्सेस यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस चाहिए, है ना, तब जाके हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है सर, है ना। देखो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना, वो ये कि ऑर्डर्ड पेयर आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखो ऑर्डर्ड पेयर, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस टाइप की जो फोटो होती है, ठीक है, इसे अपन कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। अच्छा, अब इसके अंदर भी अगर बारीकी से देखें तो इस चीज़ को कहा जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहा जाता है, एब्सिसा, ठीक है। और ये जो फोटो है, ठीक है, इस फोटो को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, और वाई कोऑर्डिनेट को प्यार से ऑर्डिनेट भी कहा जाता है सर, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, जिसमें से पहले वाले को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम एब्सिसा होता है और वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमने अभी तक तो कुछ भी नहीं जाना सकता। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कैसे जानेंगे? देखो अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इन विच ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब ये हुआ बाबू, देखो जैसे मान लो तुमने 1,4 लिखा, तो इस 1,4 को तुम जो 4,1 नहीं लिख सकते। ऑर्डर बहुत मायने रखेगा। अगर एक पहले है तो वो पहले ही रहेगा, 4 नहीं आ सकता पहले। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब अगर आप ऐसे मान लो, अगर आप कोशिश करो समझने की, है ना, तो ये 1 है और यहाँ पे आपका 4 है, तो ये 1,4 जो कुछ ये वाला पॉइंट हो जाएगा। देखो ये पॉइंट को कह दिया आपने 1,4, लेकिन उसको अगर आपने 4,1 कर दिया तो 4 ये है और 1 ये है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 4,1। तो देखो कितना फ़र्क आ गया। ये 1,4 है, ये 4,1 है, दोनों सेम तो नहीं है ना, इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हर चीज़ में सर ऐसे तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगी? नहीं, हर जगह कई जगह पे अनऑर्डर्ड पेयर भी चलते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर आपने किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाले, है ना, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाले आपने, x² - 5x + 6 करके आपने सॉल्व किया, तो इसके रूट्स आते हैं x - 3, इसको फैक्टराइज करो, x - 2 आएगा, है ना। तो क्या ज़रूरी है कि x - 2 बाद में x - 2 × x - 3 भी तो लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ से x = 3 लिखो, 3,2 लिखो तब भी चलेगा, या फिर x = 2,3 लिखो तब भी चलेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ऑर्डर इज़ नॉट नेसेसरी, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर का रिक्वायरमेंट है, इसलिए ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो इन बातों के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, है ना। आई होप आप ये चीज़ों को समझ गए हो। तो ऑर्डर पेयर में आप ये चीज़ लिख लेना, ठीक है। नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है।
सो आपको यहाँ पे लिखना है इन जनरल x कॉमा वाई है इज नॉट इक्वल टू y कॉमा एक्स एंड इफ x कॉमा वाई इफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू y कॉमा एक्स, ऐसा कभी गिवन हो, ऐसा कभी आपको दिया जाए कि ये दोनों इक्वल है, तो ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है when x equals to y, x comma y is equal to y comma x is possible only when अच्छा when तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो is possible only when x is equals to y। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दे दो सर, ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो 1,1 हो गया ना, 2,2 हो गया, तो आप देख लो ना, आप इनको चेंज करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ में आ गई? तो x, y और y, x सभी इक्वल हो सकते हैं जब x और y की वैल्यू जो है आपस में सेम हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात है सर इसमें? इसके अलावा देखो और बात है जो ये है, ठीक है। इसके अलावा आपको और इसमें ये बताया गया कि x एक्सिस से है ना, x किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, हमने एक रैंडम पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर हमने लिया 1,4, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो लेट्स से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कह दिया 1,4। अब अगर आप जरा देखो, सोचो समझो, तो आपको एहसास होगा। क्या एहसास होगा सर? क्या एहसास होगा सर? देखो, एहसास ये होगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की जो दूरी है वो 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 4, है ना। तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है, लेकिन वाई एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? सिर्फ 1 यूनिट है। तो आप देख पाओगे कि एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो वाई है, एक्स से डिस्टेंस कितना है? वाई, और वाई से डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो एक्स से वाई, वाई से एक्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक्स से वाई और वाई से एक्स, है ना। तो इस चीज़ को अगर मैं पॉइंट बना के लिखवा दूँ, है ना, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। पहला क्या आ जाएगा? फ्रॉम एक्स एक्सिस, और दूसरा क्या आ जाएगा? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? वाई यूनिट्स, जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? एक्स यूनिट आ जाएगा। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, मीटर, जो भी उसमें आप जैसे यूज कर यूनिट लिखा जाता है अलग है ना। तो एक्स मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका एक्स आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी एक और काम की चीज़ में जो दी हुई, डिस्टेंस आना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द एक्स ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0। अब ये भी बहुत काम की चीज़ है। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट आएंगे, हर एक पॉइंट पे ध्यान रखना कि उसमें x तो होगा लेकिन y 0 होगा। एक्स एक्सिस पे है मतलब उसमें y में ना ऊपर गए ना नीचे आए। आप तो x पर रहेगा ना, y में ऊपर गए क्या? नहीं। नीचे आए क्या? बिल्कुल नहीं आए। तो क्या मतलब हुआ सर इसका? y 0 होगा। x एक्सिस पे आप चाहे जितने भी पॉइंट ले लो, सभी के अंदर x तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y जरूर 0 होगा। सभी के अंदर ये बात फिक्स है कि y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा आपका 0। अगर आप ये बात समझ रहे हो तो मुबारक, आपका चैप्टर का बेस बिल्ड हो चुका है एटलीस्ट, ठीक है। अब सेम गोज फॉर द y एक्सिस। अगर y एक्सिस पर मैं बात करूँ, अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ना ही मैं y एक्स में आगे गया इधर, और ना ही मैं इस साइड आगे गया, मतलब मैं ना आगे जा रहा हूँ ना पीछे जा रहा हूँ, मैं x इज इक्वल टू 0 पे आया हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं आके केवल ऊपर गया हूँ। तो ध्यान रहे, x में तो मैं कहीं नहीं गया, मतलब y एक्सिस पे x 0 होगा। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें। आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं सर कि y एक्सिस पे, है ना, y एक्सिस पे सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 आएगा। डन। तो हम आगे बढ़ेंगे। हियर इज अ प्ले फॉर यू। ड्रॉ अ सेट ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर। नाउ प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड जॉइंट देम। ठीक है, तो हमारे पास एक काम करते हैं ना, हम जो हमारे पास जो एक गेम टाइप दिया हुआ है, हमें एक गेम दिया हुआ है। उस गेम के अंदर हमें क्या करना है? उस गेम के अंदर सर हमें गेम खेलना है क्या? बिल्कुल आप ऐसा समझ सकते हैं, उस गेम के अंदर आपको गेम खेलना है। तो सर ये कैसा गेम होगा? देखो, इस गेम के अंदर आपको क्या करना है, आपको कुछ पॉइंट दिए हुए, उस पॉइंट्स को आपको जो है प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। ठीक है सर, ओके, चलो तो शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस शिफ्ट जो काम करो, थोड़ा और शिफ्ट कर दो।
इसको ऐसे करके है ना, आपका काम आसान हो गया। ठीक है, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी करने के बाद है ना, अब जाके हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि इसको ज़्यादा ख़राब करने में नुकसान अपना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, लाइन बाय लाइन पॉइंट प्लॉट करना हमें। पहला पॉइंट क्या है, 4,8। तो 4,8 कहने का मतलब ये है कि x में आपका 4 होना चाहिए और y में अंदर आपका जो है 8 होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे 4 और 8, ये हो गया आपका पॉइंट 4,8, पहला पॉइंट। सारे पॉइंट को ध्यान रखना, 4,8, x एक्सिस में 4 और आगे 8। फिर अगला पॉइंट क्या है, 3,8। 3,8 कहने का मतलब ये कि आ गया आपका 3,8। देर आफ्टर क्या बोला गया, D 1,6। तो 1,6 आ जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, C D E के बाद 1,5। तो 1 में 1,5 ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है 3,3। 3,3 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 3,3। 6,3 6,6,3 6,3 हो गया। 8,5 हो गया, 8,8,5 ये हो गया आपका 8,5। और कुछ दिया है कि 8,6 भी दिया हुआ है, तो 8,6 पे भी हम जाएंगे, उसको भी ऐसे प्लॉट कर देंगे। फिर दिया हुआ है आपको कि 6,9, x एक्सिस में 6 और कॉमा आ जाएगा आपका 9। तो ये हो गया आपका 6,9। ओके, और दिया गया सर 5,8 भी दिया हुआ है। तो 5,8 यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, 5,8 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है मेरी बातें, समझ आ गई क्या सभी को? एक बार चेक कर लो, 5,8 दे दिया है ना। अब सभी को अगर आप ज्वाइन कर दो, सभी को अगर आप ज्वाइन कर दो तो क्या मिलेगा आपको? सभी को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत जल्द ये चीज़ का एहसास होगा, है ना, कि ये चीज़ जो है कुछ इस प्रकार से बन के आ रही है। हमने बीच में शायद कोई पॉइंट छोड़ दिया है क्या, है ना? हमने शायद कोई पॉइंट छोड़ दिया। 3,9 लिया है क्या हमने? 3,9 नहीं लिया है, ये पॉइंट यहाँ आएगा, है ना। तो 3,9 हमने नहीं लिया है, तो 3,9 हमें लेना पड़ेगा, है ना। x एक्सिस में 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर दो, 3,9। अब आप चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अब जब आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको ऐसे देगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे, है ना, ऐसे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये एक ऐसा शेप बन गया। क्लियर? अब इसको और आगे प्रोसीड करते हैं। देन ज्वाइन द पॉइंट्स 3.5,7। अब कौन सा पॉइंट ज्वाइन करना है? 3.5,7। अब देखो 3.5 3 और 4 के बीच में, और इसमें 7 पे हमें जाना है। तो 7 मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 7, और इसमें 3.5 यानी ये हो गया आपका पॉइंट। ये पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट क्या बोला है? 3.5,7 3,6, x में 3 y में 6 यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और फिर दिया हुआ आपको 4,6 दिया हुआ है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है सर, और आगे बढ़ो, इन सभी को ज्वाइन करना था मुझे। इसके बाद क्या बोला है? ऑल्सो ज्वाइन द पॉइंट 5.5,7। तो 5.5,7 यानी ये पॉइंट हो जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है 5, है ना, 5,6 6,6। तो 5,6 और 6,6, इन सभी को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, इन सभी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये क्या देगा सर? ये देगा आपको एक खूबसूरत सी बिल्ली। बिल्लियाँ खूबसूरत होती है क्या सर? बिल्लियाँ खूबसूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। नाउ ज्वाइन एस, है ना। अच्छा, एक और बात का खास ध्यान रखें आप लोग, है ना, ज्वाइन करना है एस 4,5, है ना। तो 4,5 भी एक पॉइंट ले लो, 4,5 एक पॉइंट ले लीजिए। एक्स में 4 और वाई में 5 पे पहुंच जाओ, और उसके बाद 4.5,4 ले लीजिए। तो 4.5,4 ले लीजिए, यानी यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। और फिर कुछ बोला है क्या? 4.5,4 भी हो गया, 5,5 हो जाएगा। तो हमने एक पॉइंट ये भी ले लिया। और इस ट्रायंगल को भी आपको क्या करना है? ज्वाइन कर देना है। तो आपको ये कुछ ऐसा रूप बना के देगा। लास्टली ज्वाइन एस टू द पॉइंट 0,5 एंड 0,6। तो इस s को, हमारे पास s क्या है? s है हमारा, s है 4,5, यानी इसको हमें ज्वाइन करना है 0,5 और 0,6 से। तो 0,5 यानी x में 0 होना चाहिए और y में 5 होना चाहिए, एक ये पॉइंट हो जाएगा। और फिर एक 0,6 ये पॉइंट हो जाना चाहिए। डन। इसको ज्वाइन कर दो आप s से। इसको किससे ज्वाइन करें? s से ज्वाइन करना है। तो लाओ ज्वाइन कर देते हैं। देखो ये और ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। फिर और क्या बोला? एंड ज्वाइन यू टू द पॉइंट 9,5 एंड 9,6। तो 9,5 एंड 9,6 ये हो गए। और इनको आप कर दो ज्वाइंट। इनको हम क्या कर देना है? हमें कर देना है ज्वाइंट। तो कर दो ज्वाइंट, इससे ज्वाइन कर दो। देखो तो ये क्या बन रहा है?
हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है ना। ये बिल्ली बन रही है, आप ध्यान से देखना है ना। आपको दिया व्हाट पिक्चर हैव यू गॉट, है ना, तो हमें क्या पिक्चर मिला, हमें एक बिल्ली का पिक्चर मिला, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखो हमारे एक तो गेम भी हो गया ये, है ना, बहुत अच्छा गेम था, आपको खेलना चाहिए, है ना। ऐसे गेम्स सीखने के लिए खेलना चाहिए, हालांकि ऐसा गेम तो आप खेलोगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमने जो है ग्राफ को प्लॉट करना भी सीख लिया और पूरा का पूरा क्लास हमारा रिवाइज भी हो गया, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल्सो यू हैव सीन दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर याद हो तो हमने लीनियर इक्वेशन यानी क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3, है ना, और 9th में भी आपने एक बार पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, याद है। हमने जब ग्राफ पे प्लॉट किए थे पॉइंट को कनेक्ट कर करके, तो वो स्ट्रेट लाइन बना था लीनियर इक्वेशन का। और वही आपने जो है फर्दर इन चैप्टर 2 यू हैव सीन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, पॉलिनोमियल्स पे, और उसका जो ग्राफ है उसको अगर आप ज्वाइन करो तो पैराबोला बनता है, अगर आपको याद हो तो इतनी सारी चीज़ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी देख चुके हैं, शेप वगैरह। और आगे बढ़ते हैं, क्या दिया इन दिस चैप्टर, है ना, यू विल लर्न, क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़ें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पॉइंट विच, है ना, पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन, पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट इन गिवन रेशियो, है ना। हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, और दूसरा दोनों जो ये लाइन है ना, लाइन, इस लाइन को एक पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये लाइन है, लाइन के बीच में एक पॉइंट बनाएंगे, वो पॉइंट इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, समझे। रेशियो का मतलब कितना हिस्सा इस साइड है और कितना हिस्सा इस साइड है, वही चीज़ रेशियो हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द डिस्टेंस फार्मूला, है ना, द डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो इन चीज़ों को समझने के लिए आपका बहुत ज़रूरी है ना कि आप इसके पहले कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझें। कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर वो एक्स एक्सिस पे हैं तो, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर वो एक्स एक्सिस पे हैं तो डन। चलो आ जाओ शुरू करें। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना आपने, तो इससे फटाफट से आप ड्रॉ कर दो। देखो हमने इसे ऐसे ड्रॉ कर दी, इसे ऐसे कर दी, ठीक है, ऐसे हाईलाइट कर दी, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट आपका ये हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो मान लो इसे कोऑर्डिनेट है x1, 0, है ना, और इसे कोऑर्डिनेट को हमने कर दिया x2, 0, ठीक है। क्यों 0? क्योंकि y एक्सिस तो 0 होगा ना, x एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा x एक्सिस पे, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो आपने कैसे निकालोगे, तो आपको AB का जो डिस्टेंस मिलेगा बाय ऑब्जर्वेशन, है ना, वो क्या होगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2, है ना। x1 आप इसे x2 लेंगे, हालांकि x2 ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो x2 माइनस x1 ऐसे आपको इसे करना है, ठीक है। अच्छा, क्या इसे x1 माइनस x2 नहीं लिख सकते सर? तो बिल्कुल लिख सकते हैं आप, आइए ये भी लिख लेना, AB इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लिखना, ये भी एकदम करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। तो सर ये दोनों को अलग अलग लिखने क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें मॉड लगा हुआ है। जरा आप समझें, आप चाहें 2 में से 5 घटाएं, आप चाहें 2 में से 5 घटाएं, चाहे आप 5 में से 2 घटाएं, अगर उसमें मॉड लगा है तो उसका आंसर सेम आएगा। जैसे 5 माइनस 2 3 होगा और मॉड 3 की वैल्यू जो है 3 आती है, 2 माइनस 5 जो है माइनस 3 हो जाएगा, और मॉड माइनस 3 की वैल्यू जब भी आपको मॉड लगाओ और मॉड के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ रहा हो, तो ध्यान रहे आपका जो नंबर है वो सेम टू सेम बाहर निकलेगा, लेकिन उसके बाद एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये भी देखो सेम टू सेम बाहर निकल गया, मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाहर एक माइनस साइन और आ जाएगा। अल्टीमेटली आप ये समझ सकते हो कि माइनस में से क्या हो गया +3। तो इसका सीधा साधा मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हुआ मॉड के अंदर, तो बाहर निकल के वो प्लस हो जाएगा। -7 है तो +7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इतनी सी बात है ना, बस इतनी सी बात है, तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो अगला पॉइंट है हमारा, है ना, हमारा अगला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
2 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, 2 पॉइंट्स यदि वाई एक्सिस पे हो तो उनके बीच की दूरी आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए भी आपको फिर ऐसे एक डायग्राम बना लेना है और सेम वही अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको यहाँ पे भी दिखानी है। 2 पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे आ जाए, 2 पॉइंट यदि वाई एक्सिस पे आ जाए, आप कोऑर्डिनेट बताना फटाफट से। लेट्स से कि ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट जो आपका क्यू है, तो पॉइंट पी पे एक्स है ना, वाई एक्सिस है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई को हम कह देंगे y1, और यहाँ पे भी x हो जाएगा 0, उसको कह दिया हमने y2। अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ y2 माइनस y1, या फिर अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप मॉड ऑफ y1 माइनस y2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दोनों ही तरीके आपके लिए सही। क्लियर हो गई मेरी बात, यहाँ तक आपको समझ आ रही है? लेकिन सर ऐसे कैसे, आपने ये तो बताया नहीं, आप तो सिर्फ माइनस करना बता रहे हो, कैसे हो जाएगा ये भी समझो। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए आप ये समझें कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हमने दिया 3 है ना, ये 0,3 और ये जो कोऑर्डिनेट है वो 0,-2 हो जाएगा। तो इनके बीच में कितनी दूरी है आप जरा समझे, है ना। 3 कदम करने का मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पे आएंगे 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो 1 2 3 कदम है ना, फिर ये -1 और ये आपका -2, 4 और 5 कदम। कितना डिस्टेंस आ गया, इनका डिस्टेंस 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनका डिस्टेंस आ गया 5। अब जरा देखो इनका डिस्टेंस 5 आ रहा है, अब इसको जरा आप माइनस करके आप देखो, जब इनको आप माइनस करके देखोगे, माइनस करके देखने का मतलब क्या हुआ कि आपको माइनस करना y2 माइनस y1 सिखाया 1, तो y2 क्या है 3, तो 3 में से माइनस करो y1 को जो कि है कितना -2, 3 में से माइनस किया -2 को मॉड लगा के, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 + 2 ये कितना आ गया, ये आ गया आपका मॉड के अंदर 5, और मॉड 5 का मतलब होता है 5। अगर आपने किसी बच्चे ने उल्टा किया होता, अगर उसने मान लो -2 में से माइनस किया होता 3 को, तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर मॉड ऑफ -5 आता, और मॉड में -5 का मतलब कि माइनस ऑफ -5, इसका मतलब आंसर आ जाएगा +5। तो बजाओ ताली। समझ आ गई क्या, समझ आ गया मॉड का यूज़? तो बहुत अच्छी बात है, समझ अगर आ गया तो अब इन चीज़ों को ज़रा मिटा दिया जाए, इन चीज़ों को ज़रा मिटा दिया जाए। ठीक है, सभी चीज़ों को मिटा के हम थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे। चलो यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद आगे क्या करना है सर, आगे आपको ये करना है, ठीक है, आगे जो हमें ये करना है, अगला पार्ट देखेंगे अब। ठीक है, देखो इसके बाद आपको पढ़ना है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P x, y फ्रॉम ओरिजिन, यानी किसी भी पॉइंट P x, y के डिस्टेंस आपको ओरिजिन, ठीक है, कहाँ से बतानी है, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है सर, ओरिजिन आपका होता है, जैसे ये आपने बना दिया, ठीक है, तो इस पॉइंट से, ये इसको कहते हैं अपन ओरिजिन, इस पॉइंट से रैंडम यहाँ पे एक पॉइंट P ले लो जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए x, y, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा कैसे बताएंगे? हमने अभी भी पढ़ा था किसी भी पॉइंट P का डिस्टेंस अगर x एक्सिस से निकालना हो, कहाँ से निकालना हो सर, x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो, तो x एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है y यूनिट, हमने पढ़ा था। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा y। बात समझ में आ गई? अब इसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर y एक्सिस से निकालना हो तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें लिखना है x। अच्छा, अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर बन रहा है देखो राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हमने क्यों कह दिया। आप जरा इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जिसके अंदर ये हाइपोटेनस दिख रहा है आपको। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आयुष ये भी नोट डाउन करना। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हमने क्या पढ़ रखा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पढ़ा है हमने। तो हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस है OP, और OP ही तो इसका डिस्टेंस है, OP ही तो वो डिस्टेंस जिसे हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पे कह दिया OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह पे x और y की जगह परपेंडिकुलर की जगह पे y। सो OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की अगर आपको दूरी निकालनी है तो डायरेक्टली आप x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करो और रूट लगा कर जोड़ दो उसके अंदर। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो, तो अगर ये बातें समझ में आ गई तो अब हम रेडी हैं डिस्टेंस फार्मूला को समझने के लिए। तो एक कदम और आगे चलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या करेंगे सर। यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं जरा। हमने पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है ना,
ये एक पॉइंट है। फिर हमें जो है एक और पॉइंट लेना होगा, हमने यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ों को हमें यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेना चाहिए, ठीक है। तो हम जो है यहाँ से एक और पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक और पॉइंट। डन डन डना डन डन डना डन डन। ओके सर। अब इसके बाद आप एक काम कीजिए, एक लाइन और ले लीजिए, ठीक है। उस लाइन को आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता है, ठीक है। कुछ ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ये भी हो गया सर। अब आगे बताओ, अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाने हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने इस लाइन से परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया है, इस लाइन से हमने जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ऐसा ही एक परपेंडिकुलर जो है आपको और बनाना है, ठीक है। वो परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे लगा देना है, क्लियर। वो परपेंडिकुलर हमने यहाँ लगा देना है, ये यहाँ पे हमने सेटल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा एक और परपेंडिकुलर आपको बनाना है, कहाँ पे, ऐसे बनाना है, वो यहाँ पे सेटल हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे सीधा कर दिया हमने, ठीक है। और इसी का क्लोन हम लेंगे और यहाँ पे हम चिपका देंगे ऊपर। इतनी मेहनत क्यों सर, देखो इतनी मेहनत क्यों, इतनी मेहनत क्यों। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा गेम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छा, अब इसके बाद क्या करें, अब देखो सभी का नामकरण शुरू करते हैं, सभी का नामकरण शुरू करते हैं। तो लेट्स से कि आपका ये जो पॉइंट है उसे हमने कह दिया पॉइंट ए, इस पॉइंट को मैंने कह दिया पॉइंट बी, ये हो गया आपका पॉइंट सी। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अब मान लो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको गिवन है कि x1, y1, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आपको गिवन है x2, y1। क्लियर, x1, y1 और ये हो गया आपका x2, y2। इसको हमने कह दिया m और इसको हमने कह दिया n। अब जरा समझो, अगर ये पॉइंट x2 है तो इसका जो परपेंडिकुलर बाय आपने बढ़ाया, यहाँ पे आपने जो परपेंडिकुलर बनाया है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी ऑन x एक्सिस, क्या कहेंगे इसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस फ्रॉम बी। अच्छा, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अगर आप किसी पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब जरा समझो, यहाँ पे x2 है, क्या आप x में आगे या पीछे गए, नहीं, लेकिन आप x में कहीं नहीं गए, आपका x तो वही रह रहा है, x में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, लेकिन y में आप पहले ऊपर से, y में आप नीचे आ गए, y आपका 0 हो गया, तो x आपका सेम रहेगा, यानी x2 और y आपका 0 हो जाएगा। एंड सेम गोज हियर, यहाँ पे आपका x सेम रहेगा, x1, लेकिन y 0 हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस पॉइंट के। लेट्स से कि ये पॉइंट आपका P है और इस पॉइंट को हमने कह दिया Q। अब बताओ सर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। अब पॉइंट P में अगर आप ध्यान लगाएं, पॉइंट P में अगर आप ध्यान लगाएं तो पॉइंट P, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। पॉइंट P इसके अकॉर्डिंग क्या y एक्सिस में कोई बदलाव है, देखो y एक्सिस में मैं यही रहा हूँ, ना ऊपर गया ना नीचे गया, यही हूँ, ठीक। बदलाव किस में, x एक्सिस में, x में मैं यहाँ था, अब मैं इधर आ जाऊँगा, x मेरा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x 0 हो जाएगा और y आपका सेम रहेगा, डेट इज़ y1। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, y2। तो ये दोनों हमने पॉइंट्स लिख लिए, हमने इस डायग्राम को पूरी तरह से समझ लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है सर जी, आगे देखा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, है ना, ये एक रेक्टेंगल है AMNC, है ना, AMNC एक रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल में जो लेंथ नीचे वाले की होगी वही लेंथ ऊपर वाले की होगी। तो आप देखो दो पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करें तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आती थी, x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस इतनी वाली समझ आ गई कि नहीं आ गई। चलो इसको समझते हैं। ये देखो PCBQ भी एक रेक्टेंगल है, तो जो डिस्टेंस यहाँ आएगा वही डिस्टेंस यहाँ का भी होगा। और देखो दो पॉइंट अगर y एक्सिस पे हो तो इनका डिस्टेंस कितना आता है, y2 माइनस y1, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस आपका वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ऊपर से लेके, है ना, यहाँ से लेके, ठीक है, नीचे तक। क्लियर। अब ये डिस्टेंस अगर y2 माइनस y1 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, y2 माइनस y1। इन्हें भी ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस ट्रायंगल ABC को देखो, ABC को देखो, क्या AB निकालना है मुझे, AB तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A टू पॉइंट B। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि अगेन इट्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगेन मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC।
तो हमें इसे दिख रहा है कि ए बी का जो स्क्वायर है, ठीक है, ए बी का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू होगा किसका, ए सी का स्क्वायर प्लस 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 क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ए बी के स्क्वायर का तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ए बी का स्क्वायर रहने दो। बताओ ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी कितना है, x2 माइनस x1, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर। और बी सी कितना हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर मुझे ए बी निकालना हुआ तो मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा दूंगा और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, हमें प्राप्त होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपना डिस्टेंस फार्मूला, इसे कहेंगे अपन डिस्टेंस फार्मूला। एंड ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ऐसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप इसे ढंग से याद रखें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, अब इसकी जगह ठीक है, इसकी जगह अगर मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, ठीक है, इसकी जगह आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, एक और आपका तरीका ये हो सकता है कि आप ये भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तरीका भी बिल्कुल सही है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अच्छा अब इसको जरा समझें, ये बेसिकली लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, इस चीज़ को अगर मैं आपको ब्रीफली है ना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं तो ये लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ, है ना, ये डिफरेंस लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और उसका स्क्वायर। क्लियरली बात समझ में आ गई। प्लस 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 ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स और क्या किया हुआ है, इसका स्क्वायर किया है। मतलब दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, आपको मिल जाएगा उस पॉइंट का आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है समझ। तो हम इसे कर देते हैं थ्रू हमने कर दिया ग्रीन कलर से, आप समझें, ठीक है, ऐसे कर लो, आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़े अपन, चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, डू द पॉइंट 3,2 - 2,3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक ट्राइंगल ले लो, इनका ये कहना है कि ये जो हमने पॉइंट रखे हैं, क्या ये पॉइंट सर ट्राइंगल बनेंगे? तो चलो आओ चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे सर? तो फटाफट से हमें इसका नामकरण कर देना है। हमने इस पॉइंट का नामकरण कर दिया। पहला पॉइंट है 3,2, यहाँ लिख दो 3,2, ठीक है। दूसरा पॉइंट है -2, -3, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 2,3 है, 2,3। तो हमने इसे क्लियरली मेंशन कर दिया। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये हो गया आपका पॉइंट सी। अब फटाफट से इनके डिस्टेंस निकाल लो जरा, है ना, इनके डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो हमने इनका डिस्टेंस निकाला। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, निकालो ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला याद कराया था, साथ ही साथ एक ये भी बताया था कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो देखो 3 में से माइनस करना है -2 को, तो 3 में से माइनस करना है -2 को, और फिर करना है इसका स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखो 2 में से माइनस करना है -3 को, 2 में से माइनस करना है -3 को, और इसका कर देना है स्क्वायर। तो इससे क्या मिलेगा सर? देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, और ये आ गया 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस कितना आ जाएगा +2 + 3 आ गया 5, और 5 का हो गया स्क्वायर, और इसका भी कर दो। इसको आप जोड़ दो स्क्वायर करने के बाद। अब इससे क्या मिलेगा सर? देखो इससे हमें मिल जाएगा √25 + 25, जो कि हो जाएगा आपका रूट में 50, और √50 क्या होता है सर? 5, है ना, और 5 × 2 कर दो आप। ठीक है, इससे 25 × 2 कर दो, 25 × 2, जो कि बाहर निकल के आपका हो जाएगा 5√2। तो ये आपका ए बी का डिस्टेंस आ गया, ये हो गया आपका 5√2। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमें और क्या क्या मिलेगा? देखो आगे हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब हम ए बी का डिस्टेंस निकाल चुके, अब हम निकालना है बी सी का। सो बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? बी सी इज इक्वल टू मिलेगा √2
अंडर रूट ऑफ, है ना, x2 माइनस x1, यानी 2 में से माइनस करना है -2 को, तो 2 में से माइनस करना है -2 को और फिर करना है इसका स्क्वायर। फिर 3 में से माइनस करना है -3 को, 3 में से माइनस कर दिया हमने -3 को और कर दिया इसका भी स्क्वायर। तो इससे क्या मिला सर, देखो ये माइनस कितना हो जाएगा, +2 का स्क्वायर, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया ये, और ये माइनस प्लस 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। मिटा दो बाकी चीज़ों को जो बच रहे हैं, एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर देखो √16 + 36, और 16 + 36 कितना होता है, 16 + 36 कितना होगा, 36 + 10 करो 46, 46 + 6 कर दो कितना आ जाएगा आपका √52, √52 आपका ये वैल्यू आ गया, इसे यहीं पे छोड़ देंगे। ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब सी ए निकालें। अब निकालते हैं अपन सी ए। तो जब सी ए निकालेंगे, सी से लेके ए तक निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 3 - 2 अंडर रूट में 3 - 2 करेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, और फिर 2 - 3 करेंगे और फिर कर देंगे इसका स्क्वायर। तो 3 - 2 बेसिकली आपको देगा 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर, और ये क्या देगा आपको -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर भी आपका 1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, और 1 + 1 जो है आपका √2 आ जाएगा। 1 + 1 आपका √2 आ जाएगा। क्लियरली मेरी बात समझ में आती, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अब हमें देखना है, ठीक है, अब इन चीज़ों को हमें तीनों की वैल्यू से निकाल दी है। तब इसमें ये पूछा गया कि सर क्या ये इक्वल होंगे, मतलब ये ट्रायंगल बनेंगे, तो कैसे बताओगे आप ये ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इन चीज़ों को हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। √50 है ना, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप देखना, ठीक है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है 7.07 आपको दिख जाएगी, ये अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू, क्लियर। अच्छा, जो √52 है इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो है 7.21 गिवन है, 7.21, ठीक है। और √2 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होगी, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी 1.41। सभी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली हमने, सभी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज निकाल। अब क्या करना है, अब आपको याद है बचपन में आपने पढ़ा था एक कंसेप्ट, क्या पढ़ा था सर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ा था क्या कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट सर, कंसेप्ट है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। अब ये क्या होता है सर ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपको ये बताता है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर आप 2 साइड्स को जोड़ोगे, ठीक है, जैसे मान लो ये ए बी सी है, ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल के अगर आप 2 साइड, अगर मान लो आपने ए बी में बी सी को ऐड किया, तो कंफर्म है कि ये ए सी से बड़ा आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो ट्राइंगल नहीं बन सकता, और अगर ऐसा हो रहा तो भी वो ट्राइंगल पॉसिबल है, तीनों साइड हो जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करके यहाँ पे बताएंगे कि ये ट्राइंगल है या ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो आओ चेक करें, तो चेक करते हैं, लेट्स चेक, लेट्स चेक। चलो, तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे, तो देखो ये 7.07 है, ठीक है, ये 7.21 है, ठीक है। तो आप देखो, आपने चाहे 7.07 है ना, 7.07 + 7.21 करो तो ये डेफिनेटली बड़ा आएगा 1.41 से, ये बात मुझे समझ में आ रही है। 7.07 में अगर आप 1.41 ऐड करो तब भी ये बड़ा आएगा 7.21 से, क्यों, 7 और 1 8 हो गया, देखो ये 7 ही है। और अगर आप 7.21 में 1.41 ऐड करोगे तब भी ये 7.07 से बड़ा है। यानी ये तीनों है ना, हमने चेक करके देखिए, इसके 2 साइड्स को जोड़ो, कोई भी 2 साइड को जोड़ो, तीसरे से हमेशा बड़ा आ रहा है, मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस, यस, है ना, इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल, इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करेगा, आगे देखो लिखा है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। सो अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे ये भी लिख पाएंगे, हियर ए बी है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस ये ट्राइंगल का फिगर हो ना, फिगर जरूरी नहीं कि फिगर आपका सही हो ना, हमने बस इसके साइड्स मेंशन किए। ए बी का स्क्वायर मुझे दिख रहा है कि ए बी का स्क्वायर और प्लस सी ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अगर मैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, आंसर मेरा बी सी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। कैसे 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 ए बी कितना आया था, ए बी आया था आपका √50 और ये आया था आपका √2। इसका स्क्वायर जो है ये √52 का स्क्वायर होता है। देखो √50 का स्क्वायर 50, इसका स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर 52, आगे दोनों सेम। इट सेटिस्फाइज द पाइथागोरस थ्योरम, इट सेटिस्फाइज द
सेटिस्फाइज द पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम सेटिस्फाई करता है? ये पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। बोलो बबुआ। तो ये लगेगा राइट एंगल ट्रायंगल ना। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, है ना, हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ध्यान दें कि इस पूरे चीज़ों में, है ना, पूरे सॉल्यूशन में जो आपका ये ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल रफली होगा, है ना। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपने जो मार्क किया वो सही है, क्योंकि आप मार्क कर रहे हो ऐसे ही और सॉल्यूशन आप बाद में निकाल रहे हो, डिस्टेंस लेंथ आपको बाद में मालूम पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल लाजमी है कि जैसे आपने यहाँ पे प्लॉटिंग की तो हमने देखा ना कि इसका जो हाइपोटेनस है वो 52 है ना। हाइपोटेनस क्या है? BC है, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस आपको AC दिख रहा था। बाद में इन चीज़ों को आपको रफली करना हर बार, ये आपको फिगर जो है रफली बनाना है चीज़ों को ऐसे सॉल्व करने के लिए। समझ आ गई बात? चलो आगे बढ़े अपन। शो दैट द पॉइंट समथिंग आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर के वर्टिसेस कैसे शो करेंगे आप? ठीक है, तो फटाफट से काम करते हैं। हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया x स्क्वायर। अब इसके अंदर पॉइंट हम लिख देंगे। पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आपका 1,7। दूसरा पॉइंट है आपका क्या दिया? 4,2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ आपका? -1, एंड उसके बाद दिया है -4,4। नाम दे दें। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C, और इसे कहेंगे अपन D। स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे? सर ये स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले डिस्टेंस निकालो किसकी? AB। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √x2 - x1 का स्क्वायर, यानी 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 2 - 7 का स्क्वायर। सो 2 - 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 - 1 3 का स्क्वायर, और ये 2 - 7 हो जाएगा -5 और उसका स्क्वायर। तो देखो ये क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज -5 का स्क्वायर 25, 9 + 25 जो कि आ जाएगा √34। पहला समझ में आ गया मुझे। अब AB के बाद मुझे निकालना है BC का डिस्टेंस। BC मतलब ये है ना, तो 4 में से माइनस करूँगा -1 में। 4 में से माइनस किया मैंने -1 को और कर दिया इसका स्क्वायर, प्लस 2 में से माइनस करूँगा, 2 में से माइनस करना है -1 को और इसका कर देना स्क्वायर। पूरे पर रूट लगाते रहना। ठीक है, देखो माइनस प्लस 4 + 1 हो जाएगा 5, 5 का आ जाएगा स्क्वायर, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? +2 + 1 3, 3 का आ जाएगा स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर आपको मिलेगा 25, और 3 का स्क्वायर मिलेगा 9, और 25 + 9 हो जाएगा आपका √34। तो BC भी आपका √34 आ गया। BC भी √34 आ गया। अब बताओ सर आगे क्या करें? BC √34 आ गया, अब निकालो। BC आ गया ना, अब CD निकालो। CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 में से माइनस किया -1 को और हमने कर दिया इसका स्क्वायर, प्लस 4 में से माइनस किया -1 को और कर देंगे इसका भी स्क्वायर। तो इससे क्या मिलेगा सर? देखो ध्यान से, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस -4 + 1 कितना हो जाएगा? -3, और -3 का हो जाएगा स्क्वायर, और ये माइनस प्लस 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखो अगेन देखो, ये 3 का स्क्वायर जो है 9, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपको मिलेगा √34। तो ये फिर से सेम आया। एंड सिमिलरली अगर आप DA का स्क्वायर निकालोगे, DA का करते हो तो DA क्या देगा आपको? DA में भी सेम आपको यही करना है ना। ये देखो 1 में से माइनस करो -4 को, तो 1 में से माइनस किए -4 को और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर 7 में से माइनस करेंगे 4 को और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखो माइनस में दोनों प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर इज 25 और इसका आ जाएगा 9 और ये हो गया आपका √34। तो यहाँ तक तो समझ आ गया सर। तो क्या अब ये चारों के चारों साइड √34 मतलब ये स्क्वायर हो गया? नहीं, ये रोम्बस भी तो हो सकता है। रोम्बस के भी तो चारों साइड इक्वल होते हैं। तो क्या करेंगे सर? स्क्वायर है कि नहीं है? तो स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। स्क्वायर के बारे में कंफर्म कैसे बताएंगे आप? देखो कंफर्म बताने के लिए आपको इनके डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, AC और BD। याद है स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर किसी है ना रोम्बस के अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है ना। स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आती है और रोम्बस में अनइक्वल आती है। चारों साइड इक्वल है इसका मतलब ये तो श्योर है, या तो रोम्बस है या तो स्क्वायर है। लेकिन इसमें कैसे श्योरिटी लाएं? तो स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होंगे और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे किसकी लेंथ? AC की लेंथ निकालेंगे। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 में से माइनस करेंगे -1 को, 1 में से माइनस किया हमने -1 को, तो 1 - -1 और फिर इसका स्क्वायर और प्लस
7 में से माइनस करूँगा मैं, 7 में से माइनस करना है -1 को और फिर करना है इसका भी स्क्वायर। तो ये आपको माइनस कितना हो जाएगा, +2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, +7 + 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा आपका √68। तो ये आपका AC आ गया। अब निकालो BD की लंबाई, BD की लंबाई निकालो। ध्यान रहे ये BD है, BD नहीं है BD। BD जानते हैं आप, BD? चलो BD निकालते हैं। सर BD, मैं BD बोल रहा था, BD नहीं बोल रहा था मैं। क्या करना है आपको BD की लंबाई निकालने के लिए? 4 में से माइनस करना है -4 को, तो कर दो। 4 में से माइनस किए -4 को और फिर हमने कर दिया इसका स्क्वायर सर, और उसके बाद हमने 2 में से माइनस किया 4 को, तो ये भी कर देते 2 में से माइनस किया 4 को और कर दिया इसका भी स्क्वायर, और पहले ऊपर लगा दिया हमने रूट, क्योंकि ये तो है सर परंपरा। 4 में 4 कितना हो जाएगा, प्लस है ना, 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, और ये कितना हो गया -2, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो ये भी आपका आ गया √68। तो आप देखो AC और BD दोनों की लंबाई सेम आ गई, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, here all the sides and diagonals are equal, therefore हम आएंगे दुनिया वालों को बताएंगे कि सर देखो आपने जो ये फिगर दिया था, ये फिगर जो है स्क्वायर है। कैसे मालूम पड़ गया हमें? क्योंकि हमने जो है इसकी तैयारी करी है ना। सो गिवन vertices form a square। तो ये जो वर्टिसेस है इन्हें मिलाने पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आप यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट करके ये बात लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट करके आप ये बात लिख सकते हैं। कौन सी बात लिख सकते हैं? ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल है ना, ऑल साइड्स इक्वल। अगर सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, या तो वो रोम्बस होगा, ठीक है, या तो वो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो रोम्बस में क्या कंडीशन होगी सर? रोम्बस के अंदर डायगोनल्स नॉट इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल कह दो। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा सर? इसके अंदर होगा डायगोनल्स इक्वल। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर सभी साइड इक्वल आए तो उसके सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी, रोम्बस या स्क्वायर है ना। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा ना, है ना, बहुत काम आएगा आपके। तो हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो बाहर में जाए, इंपॉर्टेंट मार्क नहीं होना चाहता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द अरेंजमेंट ऑफ अ डेस्क इन अ क्लासरूम, आशिमा, भारती एंड कमिला आर सीटेड एट A3,1, 6,4। तो एक काम करो, है ना, एक काम करो, इनका कैसा कहना है कि एक अरेंजमेंट है। ठीक है, मैं बेसिकली ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 3,1, तो ये हो गया आपका 3,1। दूसरा आपको दिया हुआ है 6,4, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 8,6। रख दिया हमने तीनों को। नाम क्या रखना? आशिमा, भारती एंड कमिला, है ना, ABC करो, है ना, आशिमा, भारती एंड कमिला। ठीक है, क्या बोला? डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। अब आपको ये चीज़ बताना है कि ये लाइन है, ये फिगर तो मैंने अपने मन से बनाई है, फिगर का आपको नहीं जाना है। आप देखना NCERT में ग्राफ बना हुआ है, आपको ये चीज़ बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। अब कैसे मालूम पड़ेगा? अगेन देखो, अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे आते हैं, तो 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे आते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लो ना, इसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या कब होगा? ये इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स lie on a same line, then they are said to be कोलिनियर। क्या कहेंगे हम उन्हें? कोलिनियर कहेंगे। 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो हम उन्हें कोलिनियर कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको यही बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे सर? देखो, कोलिनियर प्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 5 का पढ़ा होगा, यूक्लिड ज्योमेट्री में। वहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर एक लाइन है ना कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, ठीक है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी सर? जैसे अगर मान लो कि ये P है, ये Q है और ये R है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर PQ में QR जोड़ने पे, है ना,
पी क्यू प्लस क्यू आर जोड़ने पर अगर पी आर आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। इसका मतलब सर कि यहाँ पे ए बी में बी सी जोड़ने पर अगर ए सी आ गया तो हम कहेंगे कोलिनियर है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, क्या ज़रूरी है कि ए बी सी है ना, ए पहले आए बी बाद में आए, मतलब ए पहले आए बाद में बी आए और उसके बाद ही सी आए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सी सबसे पहले हो, बी इधर हो ना, कुछ भी हो सकता है। हमने एक अजम्पशन, हमने एक डायग्राम, रफ डायग्राम बनाया, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी दो का है ना, कोई भी दो लेंथ को जोड़ने पे तीसरे के इक्वल आना चाहिए। किसी भी दो को जोड़ने पे तीसरे के अगर इक्वल आ गया इसका मतलब कि वो कोलिनियर है। तो यहाँ पर हम ए बी कैलकुलेट करेंगे। सो ए बी की लेंथ निकालेंगे। ए बी क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर। तो 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 प्लस 9 जो कि होगा आपको √18 और इसको अगर आप तोड़ेंगे 9 इंटू लेकर तो ये हो जाएगा 3√2। पहला पार्ट क्लियर। बी सी निकाल। बी सी क्या देगा आपको? है ना 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 कितना होता है? 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 6 माइनस 4 हो जाएगा -2 इसका स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 रूट में जो कि हो जाएगा आपका √8। ऐसे अगर आप तोड़ो 4 2 जाती हो जाएगा आपका 2√2। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? नेक्स्ट आपको इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा अलग करूँ तो ये अलग हो जाएगा। अच्छा चलो ये अलग हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा है ये अलग हो जा रहे हैं। इनका कलर चेंज कर दोगे? हाँ कलर चेंज कर दो इनका, अच्छा रहेगा। अब देखो आगे बी सी होगी। आप क्या निकालना? अब मुझे ए सी की लेंथ निकालनी। ए सी की लेंथ यानी 8 माइनस 3 है ना, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 6 माइनस 1 का स्क्वायर और भी रूट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 25 जो कि देगा आपको √50। इसे 25 टू देखो 25 बाहर निकल के हो जाएगा 5 और ये हो गया 5√2। ये आ गया 5√2। अब अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे, अब यहाँ पे आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे आपके 3√2 प्लस 2√2 करने पे 5√2 आ रहा है। दो को जोड़ने पे तीसरे के इक्वल आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हियर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी ए। देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट होगा? ये कोलिनियर पॉइंट होगा। और कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट वो होता है जो एक ही लाइन पे आ रहे हो। देयरफॉर है ना, यहाँ पे एक लाइन और ऐड करें। देयरफॉर ए बी सी इज अ लाइन। ए बी सी इज अ, आप इनके नाम लिख सकते हैं है ना, आशिमा, भारती एंड कैमेला है ना। कैमेला आर सीटेड इन अ रो। ए कॉमा बी कॉमा सी आर सीटेड इन अ रो। सीटेड इन अ रो लिखा है कि लाइन लिखा है? इन अ, ठीक है ना, आर सीटेड है ना। डू यू थिंक आर सीटेड इन लाइन? तो यहाँ पे आप लाइन कर देना, इन लाइन, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल है एग्जाम्पल फॉर फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 7,1 एंड 3,5। ठीक है, अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, जब भी आपके पास इक्वी डिस्टेंस का सवाल आए, जब भी आपके पास इक्वी डिस्टेंस का सवाल है, आपको एक डायग्राम ध्यान रखना है। आपको वी शेप बना लेना है वहाँ पे, आपको वहाँ पे वी शेप बना लेना है, ठीक है। वो वी शेप बना लेना है, ठीक है सर। अच्छा, वो वी शेप कैसा होगा? वो वी शेप जो है आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे 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 कर दो, बहुत वाहियात है ये। और इसको ऐसे कर दो, डन। कुछ खराबी होगा, एक काम करो मैं हाथ से बना देता हूँ, ठीक है। हाथ से बना देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमने एक वी शेप बना दिया, हमने एक वी शेप बना दिया। इस वी शेप का क्या करना है सर? इस वी शेप पे इस पॉइंट को कह दो आप x, y, और इससे जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है उनको वहाँ रख दो। तो एक पॉइंट है आपका 7,1 और दूसरा पॉइंट है आपका 3,5। हो गया। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब दो चीज़ों का डिस्टेंस इक्वल हो, है ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। क्या कहते हैं? इक्वी डिस्टेंस। तो अब देखो निकालो इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस का निकालेंगे। तो इसका डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा? x - 7 का स्क्वायर
x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा ये किसका डिस्टेंस सर? ये इसका डिस्टेंस रूट के अंदर आएगा ना? हाँ बिल्कुल रूट के अंदर आएगा, इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा रूट में। देखो अब जब भी आपको दोनों से इक्वल डिस्टेंस का सवाल हो, है ना, ऐसी चीज़ आपको देखने मिलेगी, दोनों ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पे करना होगा SBS। SBS मतलब क्या होता है सर? SBS का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इससे क्या होगा? रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा x माइनस 7 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ये क्या है सर? आपने जो फटाफट लिख लिया, देखो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, फिर ये a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, ये a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर यूज किया, खोल दिया इसे। अब आपको यहाँ पे काटा पीटी शुरू करना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। अब आगे और क्या करेंगे सर? अब देखो क्या करना है, ऐड करो ये नंबर 49 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा सर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50। अच्छा माइनस 14x, 50 माइनस 14x, सो माइनस 14x। अच्छा और क्या है? माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो 34 और माइनस 6x और क्या है? माइनस 10y। 14 को उधर लेके जाओ तो 14 प्लस 14 हो जाएगा, 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 8x। 2y को उधर लेके जाओ, ये माइनस 10 में से प्लस 2 कितना आ जाएगा? माइनस 8y, है ना। और यहाँ क्या दिया? 50 में से माइनस कर दो 34 को, तो ये आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8x माइनस 8y। दोनों में से आप क्या करें? 8 को ले लें कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, 8 से ये निपट जाएगा, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा। और ये है आपका रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार आपको रिलेशन निकालना है जब भी आपको इक्वेशंस दिया हो। डन, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखो। अगला सवाल का फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड माइनस 4,3। अब अगेन सर सेम सवाल, फिर से इक्विडिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो आपको फिर से 20 से ध्यान रखना, लेकिन इस बार ध्यान रखो क्या बोला इसने? फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे है, तो आप रफली ऐसे डायग्राम बनाओ, रफली है ना, ध्यान से मैं बार बार रिपीट करूँ, रफली डायग्राम बनाना है। वाई एक्सिस पे हमने वी शेप बना दिया, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई तो वाई रहेगा। एक पॉइंट रख दो 6,5 है, 6,5, और दूसरा पॉइंट रख दो -4,3। अब मुझे पता है कि -4,3 इस साइड नहीं आएगा, बट मैंने क्या कहा रफली डायग्राम आपके समझने के लिए। अब आप देखो, अब निकालो डिस्टेंस, क्या हो जाएगा? ये 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर है ना, प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। डन, रूट के अंदर ये किसका डिस्टेंस आ गया? ये इसका डिस्टेंस। अब इसका निकालो, क्या हो जाएगा? 0 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये क्या हो जाएगा? SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो 0 माइनस 6 हो जाएगा, -6 माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36, और ये कितना हो जाएगा? y का स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9, y स्क्वायर देखो कट जाएगा, है ना। 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 36 प्लस आप 5 करो 41 हो जाएगा, और 41 प्लस 20 करो ये आ जाएगा आपका 61 माइनस 10y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका 25, और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6y आ जाएगा। डन, समझ आ गया? यहाँ पे माइनस का कितना? 6y आ जाएगा। अब आप इसको इस साइड लेके आए, है ना, तो 61 माइनस 25, 61 माइनस 25 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 10y माइनस 6 कितना आ जाएगा? 4y, ठीक। अब इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपको मिलेगा 36 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y, तो 4 1 जा 4 9 रन, तो y इज इक्वल टू आपको 9 मिल जाएगा। y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको? 9 मिल जाएगा, ध्यान रखना, है ना, क्लियर। y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 9, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, है ना। y इज इक्वल टू 9 मतलब 0,9 वो पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या हमारे पास? अगला सवाल है NCERT एग्जाम्पलर्स, है ना।
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -2 एंड -1, x इज 5, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, बड़ा आसान। ठीक है, आपको देखो एक पॉइंट दिया हुआ, एक लाइन दिया हुआ, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, ये दिया हुआ है आपको 2, -2 और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है -1, x, और आपको डिस्टेंस पहले से बता रखा है कि इसका जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। तो आप बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या देखा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर x एक्सेस का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी 2 में से माइनस करूँगा -1 और इसका स्क्वायर कर दूँगा, फिर -2 में से माइनस करूँगा किसको, x को, और फिर कर दूँगा इसका स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखो दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग क्यों करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर रूट है और अंडर रूट का हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये आइटम आपका 25 आ जाएगा, है ना, और इसको ध्यान से देखना, माइनस प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा प्लस, अब देखो अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ और स्क्वायर करूँ तो माइनस का तो कोई एकदम खूंगी बन जाएगी माइनस, है ना, माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पे, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2 अभी, तो -2 अभी कितना होता है, -4x होता है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये आपने स्क्वायरिंग कर दी है, आपने स्क्वायरिंग कर दी है, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायरिंग करने का मतलब होता है सर अंडर रूट तो हट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हटा दूँ, अंडर रूट हटा दो, फिर से लिख दो इसको। ठीक है, हो जाएगा प्लस है ना 3 का स्क्वायर, इसको 9 लिखा था हमने, और ये हो जाएगा 4 + x² - 4x। डन। 9 + 4 कितना हो जाएगा, 9 + 4 होता है 13, 13 को आप इधर कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर -4x, है ना, और ये हो जाएगा आपका -12 = 0। आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो -6x + 2x -12 = 0, और ये अलग अलग आप कर दो यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे x आएगा कॉमन, तो x - 6, और यहाँ पे ले लो +2 को कॉमन, तो अगेन आ जाएगा x - 6। सो x के कोऑर्डिनेट x + 2 आ गया, और एक आ गया आपका x - 6। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक x = -2 और एक आ जाएगा आपका 6। करेक्ट आंसर क्या है ना, देखो -2 ऑप्शन में, तो -2 इज करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गई बात। आगे बढ़े अपन, देखो अगला सवाल क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का अगला पॉइंट है 9,0 9,6 है ना, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस है ना। ये सवाल आप पे छोड़ा जा रहा है, कमेंट सेक्शन में बताया ना क्या करना। अगेन सेम वही कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर बनाना, चारों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, चारों अगर इक्वल आ गया मतलब रोम्बस होगा तो स्क्वायर होगा, है ना, और अगर अनइक्वल ना है तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम है ना, रेक्टेंगल हो सकता है। तो आपको क्या करना, पॉइंट है प्लॉट करना, डिस्टेंस निकालना और चेक करना है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है ये। ठीक है, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। अच्छा, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, आपको बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, तो कैसे निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का वर्टिसेस, तो ड्रॉ कर लेना पहले तो। अच्छा देखो, इसको बताने का इसके अंदर भी सर सबके डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे क्या, हम नहीं। देखो इसके अंदर पैरेललोग्राम की एक खास प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है सर प्रॉपर्टी, पहले लिख लूँगा फिर बताता हूँ आपको क्या होती है प्रॉपर्टी। तो ये दिया हुआ है -1, 0, अगला दिया हुआ है आपको 3, 1, नेक्स्ट दिया हुआ है 2, 2, और ये दिया हुआ है -2, 1। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि उनका जो ये पॉइंट है ना, उनका जो ये पॉइंट है, ठीक है, उनका जो ये पॉइंट आएगा ना, वो पॉइंट आएगा सेम, दोनों पॉइंट सेम आएंगे। या तो आप इनका डिस्टेंस निकाल के देख सकते हो कि अपोजिट साइड इक्वल आएंगे, या तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हो। देखो मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला वैसे तो हम 7.2 में पढ़ने वाले, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप सीख जाओगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे आप, तो हम यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे। ये हो गया ए बी सी और डी, ए सी का मिड पॉइंट निकालो आप। तो ए सी का मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो ये लाइन है x1, y1, ठीक है, और ये आपका हो गया x2, y2। तो अगर आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो आपको दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करना और दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करना, x और y आपका आ जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे AC निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 है ना, 2 में प्लस किया मैंने -1 और डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 में प्लस किया मैंने 0 और डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो आप देख पाएंगे है ना, फिर 2 + -1 है ना, ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और ये आपका 2/2 कट के आपका आंसर 1 आएगा। तो 1/2, 1 आ गया AC इसका। अब निकालो इसका मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट। तो BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा सर, तो BD का मिड पॉइंट हो जाएगा 3 में से -2, देखो 3 में प्लस किया मैंने -2 को
ध्यान दें यहाँ प्लस करना, माइनस नहीं करना। 3 में से मैंने प्लस किया -2 को और डिवाइड बाई कर दिया मैंने 2, और आगे 1 + 1 किया मैंने 1 + 1 और डिवाइड बाई 2। तो अगेन आप देख पाएंगे कि 3 - 2 आ जाएगा आपका 1/2, और ये 1 + 1 2/2 करके आ गया 1। तो देखो दोनों का मिड पॉइंट सेम है, 1/2, 1 और 1/2, 1। अब क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये पैरेललोग्राम है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका जो गिवन वर्टिसेस है वो एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का कंप्लीट लेक्चर खत्म होता है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई। अब आप 7.1 सॉल्व करने के काबिल हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। सो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा वो क्वेश्चन आपको करना है, प्लस 7.1 वाला एक्सरसाइज आपको घर पर खुद से ट्राई करना है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप उसे नेक्स्ट डे सॉल्यूशन में जरूर देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस लेक्चर के PDF नोट्स आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर सर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट पढ़ाई करते हैं, ख्याल रखें ना। ऑल द बेस्ट, बाय।